क्वेश्चन नंबर 65 है, सिर्फ एडजस्टमेंट करूंगा। इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका मिस्टर एस, शंकर है इसमें मिस्टर एस, और उसने ब्रिंग किया अपने साथ लेके आया 3,30,000 एज अ कैपिटल और 20,000 एज अ गुडविल, 20,000 एज अ गुडविल। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है ये? एडजस्टमेंट नंबर ए। इसकी दो एंट्री, एक तो कैश अकाउंट, देखते हैं कैश बनेगा बैंक बनेगा, कैश बना लेते हैं। एक कैश अकाउंट के डेबिट साइड और एक पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। और किसके अकाउंट पे? पार्टनर्स कैपिटल के एस के अकाउंट में। गुडविल की दो एंट्री देखते हैं, एक कैश अकाउंट में आ जाएगा और एक पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किस साइड में? क्रेडिट साइड में। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकंड, स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस वैल्यू बाय 10%, बी एडजस्टमेंट। स्टॉक, फर्नीचर, स्टॉक देखते हैं है कितने का। स्टॉक है हमारा 18,000 का और फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर देखते हैं 4,400। कहता है दोनों को रिड्यूस कर दो। कितने से रिड्यूस करो? 10% से। यहां भी लेस हो जाएगा 1,800 और यहां लेस हो जाएगा। ये पता है कहां पे काम हो रहा है? ये तो हो रहा है बैलेंस शीट के अंदर काम। इसका सेकेंड एंट्री रिवैल्यूएशन के टू साइड में, टू साइड बोलते हैं डेबिट को, और यहां पे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। बी एडजस्टमेंट भी खत्म। सी, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय, और यहां पे आपको अमाउंट दे रखा है 15,000, तो परसेंटेज का काम ही नहीं है। सी एडजस्टमेंट में क्या करेंगे? बिल्डिंग, और बिल्डिंग कितने का है? 40,000 का। एप्रिशिएट, ऐड, और ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में आ जाएगा 55,000 रुपए। और दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन के बाय साइड यानी क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन के बाय साइड यानी क्रेडिट साइड। ये देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया और एडजस्टमेंट नंबर हमारा सेकंड भी, बी पार्ट भी कंप्लीट, सी पार्ट भी कंप्लीट। डी पार्ट अभी मैंने समझाया था। ये डी पार्ट कहता है डेटर के ऊपर बनाओ। कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सेंट्री डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए बनाना है। पहले से डेटर, ये सिंपल वाला केस आ गया। डी पार्ट में डेटर दे रखा है और ये दे रखा है हमें कितना? 5500 रुपए का। लेस कर देंगे इसमें से प्रोविजन फॉर डेटर, कितने का? 275 रुपए का। इसकी सेकेंड एंट्री रिवैल्यूएशन में चले जाएगा और इसे डेबिट साइड में दिखा देंगे सेकेंड एंट्री। मैं साथ के साथ सेकंड भी बता रहा हूं कहां जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, स्टॉक हो गया हमारा, बिल्डिंग हो गया, इसके बाद डी पार्ट हो गया। ई सबसे मेन एडजस्टमेंट, मेन इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कहता है कि अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम 2,400। अनअकाउंटेड का मतलब जो हमें पता नहीं था, यानी अनरिकॉर्डेड 2,400। दूसरी एंट्री, इसकी दो जगह एंट्री चली जाएगी। एक तो चले जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में और एक चले जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ये आधा हुआ, ई का हाफ पार्ट है। और आगे क्या कहता है ई में? कहता है डेटर हुज ड्यूज 4,800। एक व्यक्ति डेटर था, इसी का सेकंड पार्ट है। डेटर, एक ऐसा डेटर था जिसके पास 4,800 बाकी थे जिससे लेने। अब देखो ये एडजस्टमेंट ना गलत हो गया। अमाउंट दे रखा था कि परसेंटेज दे रखा था, तो ये गलत हो गया अब, क्योंकि अब फाइनल हमारा परसेंटेज लास्ट में निकलेगा। एक व्यक्ति जिसके ऊपर 4,800 रुपए का ड्यू था, उस 4,800 वाले पर्सन ने मुझे कितने पैसे दे दिए? कहता है राइट ऑफ एज अ बेड। अच्छा, पहले की बात कर रहा है, यानी ठीक था ये कोई गलत नहीं है। कितने परसेंट है? कितने परसेंट? 275, ठीक है। अब जो आगे कहता है, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूं।
अ डेटर हुज ड्यूज 4800 वर रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है पहले माइनस कर चुके हैं, पहले जब भी हुआ था माइनस कर चुके हैं। बैड डेट्स पेड 50% फुल सेटलमेंट, लेकिन वो घूमता फिरता आया मेरे पास और आधे पैसे दे गया। तो जिसे मैं नुकसान मान चुका था वो आधे पैसे आ गए, और जब आधे पैसे आ गए तो इसका 50% तो मिला नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं। 50% मिल गया यानी दो जगह एंट्री, एक रिवैल्यूएशन के अंदर, और रिवैल्यूएशन में कहां जाएगा आपका, बाय साइड। इनकम हो गया यानी क्रेडिट साइड। और बाकी के एंट्री कहां जा सकता है सोचो, एसेट्स में जा सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को छोड़ेंगे जो कभी पैसे देके नहीं गया था और अभी देने के लिए आया है। अगर मैं एसेट्स में लिखता हूं, एसेट साइड में लिखता हूं, तो इसका मतलब वो आया मेरे पास, मैंने बोला भाई कब पैसे देगा, वो बोलता है भाई आधे पैसे दे दूंगा, और वो चला गया। बात तो वही हो गया पहले जैसे। तो जब बैड डेट्स रिकवर होता है तो उसे छोड़ते नहीं है, बोलते आधे दे चाहे कुछ भी दे, पहले पैसे दे, उसके बाद काम करेंगे। तो पैसे देगा यानी ये चले जाएगा कहां पे, सीधा कैश अकाउंट में। और कैश अकाउंट में पैसे आएगा तो किस साइड जाएगा सोचो, डेबिट साइड। जब भी बैड डेट्स रिकवर हो आपको कैश में फटाफट पैसे ले लो, नहीं तो पूरा ही बैड डेट्स होगा, समझ लेना आप नॉर्मली। अब ये कौन सा एडजस्टमेंट था, ई का फर्स्ट पार्ट हो गया, और ई का इसका नाम दे दिया मैंने सेकंड पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगले एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 4800, क्या पहले से भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था ही नहीं, सिंपल। एडजस्टमेंट नंबर एफ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंट कितने का, 4800 का, डबल एंट्री, एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी, सेकंड रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। सारा का सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट, और आपको बस टोटलिंग का प्रोसेस आगे करना है। तो देखो मैंने सारा एडजस्टमेंट क्लियर कर दिया। फर्स्ट एडजस्टमेंट 1/3 के लिए पार्टनर आ रहा है, 1/3 के लिए कैसे गुडविल निकालना, कैसे रेशो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालोगे वो आपको पता है अच्छे से। मैं आगे की बात करता हूं। आगे क्वेश्चन में गिवन है, अपने साथ जो मिस्टर एस था, शंकर था, वो अपने साथ क्या लेके आया, कुछ पैसा कैपिटल का लेके आया, कोई बात नहीं, और कुछ पैसा गुडविल का भी लाया। तो कुछ पैसा कैपिटल का कितना 30,000, कुछ पैसा गुडविल का कितना 20,000। 30,000 लेके आए, डबल एंट्री कैश अकाउंट में चले जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। और कौन से पार्टनर में, नए पार्टनर में। प्रीमियम है, प्रीमियम एक कैश अकाउंट में जाएगा, और प्रीमियम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और क्रेडिट साइड हो जाएगा। किस में बटेगा, नए पार्टनर में, पुराने पार्टनर में, पुराने वाले पार्टनर में। नए वाले पार्टनर तो लेके आया, उसका राइट थोड़ी ना होगा। इसके बाद आगे देखा जाए तो आगे सेकंड एडजस्टमेंट था, स्टॉक और फर्नीचर दोनों ही डेप्रिशिएट हो रहे थे, तो इसको भी माइनस किया, इसको भी माइनस किया, डबल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू साइड में 1800, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू साइड में 4400 रुपीज। सी पार्ट, बिल्डिंग कितने का है, 40,000 का, बोलता है अप्रिशिएट हो गया, कितने से अप्रिशिएट हो गया हमारा, 15,000 से। तो सेकंड एंट्री कहां चले जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कितने अमाउंट से, 15,000 से। कहीं इसको 55,000 से मत लिख देना, कितने से आएगा ये, 15,000 रुपए से, यानी जितने का फायदा जितने का नुकसान उसी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन में। डी एडजस्टमेंट डेटर, अब डेटर के ऊपर कितना है, 5500 रुपए, 275 5% मैंने क्रिएट कर दिया इस पे, दूसरा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। एफ में बोलता है एन अनअकाउंटेड इनकम, ऐसा इनकम जो मुझे पता ही नहीं था, एकदम से इनकम आ गया, तो फायदा हो गया। बैलेंस शीट के कहां चले गया, एसेट साइड में, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि मेरे लिए क्या है ये फायदा है। दूसरी चीज, और डेटर 4800 रुपए का था, जिसको हम रिटर्न ऑफ मान चुके थे, मतलब हमने सोच लिया था पैसे देगा ही नहीं। एक दिन मुझे मिला और बोलता है कि चलो मैं 50% फुल सेटलमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है, यानी बैड डेट्स रिकवर है। तो बैड डेट्स जब रिकवर होता है तो हम फटाफट कैश में रिसीव कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है उस पर। तो ऐसे सिचुएशन में 4800 नुकसान था, 50% डूब गया था, मैं तो पहले 100 मान रहा था, अब 50% डूबा है, 50 तो मिल रहा है, यानी जो कुछ भी नहीं मिलना था, मैं मान चुका था कि ये मुझे पैसे देगा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझे आधा पैसा दे रहा है, तो वो क्या बन गया मेरे लिए, इनकम बन गया, और एक रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में पहुंच गया, और एक कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पहुंच गया। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा एडजस्टमेंट था हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का।
अब आप फटाफट से स्टार्ट करें, मैंने एडजस्टमेंट बता दिया, आप फटाफट रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट फटाफट मैच करके दिखाओ।